आप सबका खैर मकदम है मेरी यूट्यूब चैनल साइंस वाला में। जैसे हम सब जानते हैं, जो भी यूनिवर्स में मैटर है वो एटम्स का बना होता है, और जो एटम होता है इट इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट। जो ये एटम है इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक इसका सेंटर जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर दो किस्म के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्जड, जो इस इमेज में येलो कलर से रिप्रेजेंट किए गए हैं। दूसरा होता है न्यूट्रॉन्स, जो न्यूट्रल होते हैं, जो इस इमेज में रेड कलर से रिप्रेजेंट किए गए हैं। Outside this nucleus is second part of the atom. We call it extranuclear part. इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में सर्कुलर पाथ्स होते हैं जिनको हम शेल्स कहते हैं। इन शेल्स के अंदर और एक नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल रिवॉल्व करता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो इस इमेज में ग्रीन स्फीयर से दिखाए गए हैं। यहां पे देखिए आप, जो हाइड्रोजन है विच इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल विद द एटॉमिक नंबर 1, उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और इसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम प्रोटियम कहते हैं। उसकी दूसरी फॉर्म होती है, हाइड्रोजन की दूसरी फॉर्म होती है जिसको हम ड्यूटेरियम कहते हैं। इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन मगर इसके साथ एक न्यूट्रॉन भी होता है और शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी तीसरी फॉर्म होती है, इसको कहते हैं हम ट्राइटियम। इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है मगर इसके न्यूक्लियस में दो न्यूट्रॉन्स भी होते हैं और शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप देखिए इन तीनों में क्या डिफरेंस है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है तीनों न्यूक्लियस में, मगर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो वेरी करते हैं। पहले में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, दूसरे फॉर्म में एक है, तीसरे फॉर्म में दो न्यूट्रॉन्स है। वन मोर एग्जांपल, हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं और इसमें 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं और शेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो कार्बन की दूसरी फॉर्म है, इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं मगर 7 न्यूट्रॉन होते हैं और शेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो तीसरी फॉर्म होती है, इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं मगर 8 न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमने देखा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो तीनों में सेम है, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, मगर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, पहले में 6 न्यूट्रॉन्स है न्यूक्लियस में, इसमें 7 है, इसमें 8 है। तो ऐसे एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जिनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आइसोटोप्स कहते हैं। तो व्हाट आर आइसोटोप्स? Isotopes are the atoms of the same element that have the same number of protons but different numbers of neutrons in their nuclei. Isotopes में same number of electrons भी होते हैं मगर न्यूक्लियस के में अंदर के नहीं, शेल्स के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इनके न्यूक्लियस में बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। ऐसे एटम्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.
हम आइसोटोप्स को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद द सेम एटॉमिक नंबर। आप देखिए, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है एलिमेंट का, वो होता है एटॉमिक नंबर। इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। मगर जो उनका मास होता है, मास नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, वो वेरी करता है। इसमें देखिए अब 12 है, इसमें 13, इसमें 14। Atoms of the same element with the same atomic number but with different mass numbers are also known as isotopes. तो इस तरह से भी हम आइसोटोप को डिफाइन कर सकते हैं। Now, how we can represent isotopes? Representation of isotopes. जो आइसोटोप होता है, हम आमतौर पे जो केमिकल सिंबल होता है, यहाँ पे हम X से इसको डिनोट करते हैं, एटॉमिक सिंबल, एब्रिविएशन यूज्ड टू रिप्रेजेंट एटम इन केमिकल फार्मूला। इसके ऊपर हम लिखते हैं ए होता है मास नंबर, या कहते हैं हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एटम, और इसके नीचे लिखते हैं हम Z। जो Z है, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम और एटॉमिक नंबर। यहाँ पे देखिए आप C6 या C12, जो 6 है ये डिनोट करता है एटॉमिक नंबर, जो C है ये डिनोट करता है केमिकल एलिमेंट को, और जो 12 है ये डिनोट करता है मास नंबर। इस तरह से हम आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट्स लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में 2 किस्म की प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, दे आर प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। All isotopes has the same number of electrons, so they have nearly identical chemical properties, even though they have different masses. जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है आइसोटोप्स की, जैसे मास, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, फ्रीजिंग पॉइंट, वो डिफरेंट होते हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइसोटोप आर प्राइमरली डिटरमाइंड बाय मास। टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के 2 किस्म होते हैं, एक होता है स्टेबल, दूसरा होता है अनस्टेबल और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। स्टेबल आइसोटोप्स, जिनके न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं टू ब्लॉक द रिपल्सिव फोर्स ऑफ द प्रोटॉन्स। दिस कीप्स द आइसोटोप फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। दूसरा होता है अनस्टेबल और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, जिनके न्यूक्लियस में राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं होते टू ब्लॉक द रिपल्सिव फोर्स ऑफ द प्रोटॉन्स। दिस मेक्स द आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है C12, C13, C14। इनमें से जो C12 और C13 है, कार्बन 12 एंड कार्बन 13, ये स्टेबल है, मगर जो कार्बन 14 है, इट इज़ अनस्टेबल एंड रेडियो एक्टिव।